स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था जिसमें लिविंग वर्ल्ड को हमने कंप्लीट किया था, और आज हम लोग जो है जीव जगत के संबंधित जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए, सबसे पहली चीज कि भाई आपने जो जीव जगत का जो क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था उसके अंतर्गत देखा था कि जो वर्गीकी का जो पदानुक्रम है वो किस प्रकार से है। तो आपको वापस बताना होगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है जगत, उसके बाद क्या आता है संघ, ठीक है, उसके बाद बोलो वर्ग, उसके बाद ऑर्डर यानी गण, उसके बाद कुल, फिर वंश, और फिर क्या आती है जाति। ये बार बार इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस क्रम के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सबसे बड़ा कौन है, जगत है, और सबसे छोटे कौन है यहाँ पे, जाति है। ठीक है, प्रत्येक टैक्सॉन कहलाता है। और यहाँ पे अपन देखेंगे वर्गीकरण की जो सबसे सूक्ष्म जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, जाति होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था प्लांट के अंदर लेंगे तो हम संघ के स्थान पर क्या काम में लेंगे, डिवीजन काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, डिवीजन। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो उस दौरान हमने देखा था कि भाई ये जो है वर्गीकरण का पदानुक्रम है। आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई जीव जगत का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की आवश्यकता ही क्यों हुई, आपसे पूछा जाए कि भी क्लासिफिकेशन है उसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्यों इस प्रकार से आपने वर्गीकरण किया, भी जगत बनाए, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ी। देखिए, मानव सभ्यता की बात करें तो शुरुआत से मानव को जो है जो भी काम कर रहे थे, जैसे कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, उसको अपने फायदे के लिए जो भी चीज यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो है उसको यूज करता था। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी प्लांट है, वो पादप हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। कोई भी एनिमल है उसको हम लोग जो है पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते। ठीक है, डॉग को हम लोगों ने कहा पाल सकते हैं, फिर शेर हमारे लिए हमने कहा इसको नहीं पाल सकते, क्यों नहीं पाल सकते, टाइगर को नहीं पाल सकते, क्यों नहीं पाल सकते। तो ये सारे के सारे हैं। उसी प्रकार से प्लांट है, कुछ प्लांट को हम लोग खाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो भी जो है, इसके अलावा बाजरा हो गया, इन सबको हम लोग खाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग नहीं खाते, वो टॉक्सिक हो सकते हैं। तो ये सब हमने जो अपने अकॉर्डिंग जो है देखा, यानी शुरुआत से मानव ये करता आ रहा है कि भाई किस प्रकार से कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए गलत है, यानी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अब उस आधार पर जो है पहले सीधा मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर उसके बेसिस पे देख लिया कि कौन चल सकता है, कौन नहीं चल सकता है। तो उसके आधार पर उन्होंने जो है पहले कोई साइंटिफिक तरीके से उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। अब साइंटिफिक तरीके से जो क्लासिफिकेशन करने का जो मापदंड है सबसे पहले है वो किसने किया था, एरिस्टोटल ने। किसने किया था, अरस्तु ने। तो अरस्तु ने सबसे पहले जो है आपका वैज्ञानिक तरीकों से मापदंड किया था। अरस्तु इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, 384 से 322 BC की बात कर रहे हैं। अब ये एरिस्टोटल जो है, याद करो एरिस्टोटल को, फर्स्ट चैप्टर मैंने अपने बताया था कि जो अरस्तु है वो क्या कहलाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे चाहे फादर ऑफ जूलॉजी पूछे, कौन है, अरस्तु है। उनके शिष्य आपको याद हो, थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, फादर ऑफ बॉटनी, यानी बायोलॉजी की दो ब्रांच है, एक तो कौन सी होती है बॉटनी, एक कौन सी होती है जूलॉजी। तो जूलॉजी के बारे में तो सारा जो अध्ययन है वो किसको श्रेय जाता है, अरस्तु को। और उनके शिष्य कौन है, थियोफ्रेस्टस। उन्होंने बॉटनी के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया था, इसलिए फादर ऑफ जो बॉटनी कहलाते हैं वो तो कौन से कहलाते हैं, थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों किसको कहते हैं आप लोग, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ कि अरस्तु, देखो अच्छे से आप लोग, आपको ऐसा लगे एक कहानी के तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। सीधा मैं जगत से स्टार्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो टॉपिक आगे की चीजें हैं वो समझने में वो दिक्कत करेगी। इसलिए हम शुरुआत से किस प्रकार से हुई कि मानव सभ्यता से जो वर्गीकरण है उस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो भी जीव जंतु है या प्लांट्स है उन सब के बारे में वर्गीकरण को बताने के लिए मानव शुरू से कोशिश कर रहा है। इसी संदर्भ में जो वैज्ञानिक तरीके से जो कोशिश की वो किसने की, अरस्तु में। अब आप लोग सर ये जो जीव जगत का वर्गीकरण है ना, ये क्या है, मतलब एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या है।
तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन क्या है कि भाई जो जीवों की पहचान, क्या करनी पड़ेगी आपको, जीवों की पहचान और उनके बीच में विभेद करके उनको एक किसी ऐसे ग्रुप में रखेंगे, ऐसे समूह में रखेंगे जिससे क्या होगा, उनके संबंधित जो आपस में संबंध है, संबंधों का पता चल सकता है। जो भी संबंधों का पता करना है उनके बीच में, तो जो अंतर संबंध है उनका पता करना है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो कोई भी जीव है उनकी क्या पहचान, या वो किस प्रकार से अलग है, उसका क्या कर दिया हमने, विभेद कर दिया। क्लासिफिकेशन में बताया था ना, जीवों के अंतर से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पिछली क्लास को याद करो जिसमें लिखा था जीवों के वर्गीकरण के लिए हमने क्या था, वर्गीकरण के नियमों का आधार की बात की थी। उसके अलावा पहचान, उसके अलावा इसके अंदर समानता असमानता के आधार पर उनको समूहबद्ध किया था। तो ग्रुपिंग जो की जाती है उनके बीच में संबंधों को जो बताया जाता है वही क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से हम लोग बात किसी कर रहे हैं, अरस्तु की। अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु ने प्लांट को 3 भागों में बांट दिया। एक तो वृक्ष, ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग बात करें खूब, यानी झाड़ी भी कह सकते हैं, साग झाड़ी वृक्ष, ठीक है ना, ये इनके अंदर किसको, पादपों को बता दिया कि भाई ये जो है 3 टाइप के पादप होते हैं। ठीक है, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। ठीक है, ट्री, सर्ब और हर्ब। ठीक है ना। तो इस टाइप से उन्होंने पादों को बांट दिया। फिर बात आई किसकी, जंतुओं को। जंतुओं को इस प्रकार से बांटा भाई, एक तो कौन से, लाल रक्त वाले, ठीक है, और एक जिनका रक्त क्या नहीं है, जिनका रक्त लाल नहीं है। इस तरीके से अरस्तु ने बांट दिया। अब ये पहली बार जो है वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जो पूछा जाए तो आपको किसने किया है, अरस्तु ने। कैसे, पादपों के आधार पर बांटा उन्होंने, वृक्ष, क्षुप और साग, यानी ट्री, सर्ब और हर्ब। उसके आधार पर इन्होंने बांट दिया पादपों को। और रेड ब्लड के आधार पर कि जिसका ब्लड जो रेड है वो अलग से बांटती है और जिसका रेड नहीं है उनको अलग रखती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। अब उसके कई हजारों 1500 वर्ष बाद लगभग एक वैज्ञानिक आते हैं, कैरोलस लीनियस। कौन आते हैं, कैरोलस लीनियस। नाम सुना है कभी कैरोलस लीनियस का, कैरोलस लीनियस का नाम सुना है क्या? हाँ, कहां, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो कैरोलस लीनियस है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमने किसको कहा था, कैरोलस लीनियस को कहा था। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस लगभग हम लोग बात कर रहे हैं 1758 की। अब यहां पर क्या हुआ कि कैरोलस लीनियस ने जो है द्विजगत पद्धति दी गई। कितनी जगत दी गई भाई, यहां से देख लो, लगभग 1500 से ऊपर वर्ष लगभग की बात करें हम लोग, तो यहां पर जो है कैरोलस कहां, तो हम लोग बात करें 322 बीसी की और कहां 1758 की, 2000 की बात लगभग वर्षों बाद बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने भी 2 जगत ही दी है। बात करें तो अरस्तु ने भी 2 ही बताए, एक तो कौन सा बताया, पादप, और एक कौन सा बताया, जंतु। पादपों में वृक्ष, ठीक है, उसके बाद शुभ और साग, जबकि जंतुओं के अंदर जो लाल रक्त वाले उनको अलग रख दिया और जो लाल रक्त नहीं है उनको अलग रख दिया। तो यहां पर क्या हुआ, कैरोलस लीनियस ने क्या हुआ कि इन्होंने जो है उसी टाइम सिस्टम है नेचुरी वगैरह बुक लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने बताया था बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो किस प्रकार से किया था। इन्होंने अपना नाम भी चेंज, कैरोल जो लीनियस रखा उसके आधार पर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, कार्ल वॉन लिन था, जिनको उन्होंने बाइनोमेनक्लेचर के अंतर्गत रख लिया, यानी कैरोलस फर्स्ट और फिर लीनियस। यानी आपने देखा होगा 2 घटक होते हैं, पहला नाम किसका होता है, वंश का, और दूसरा किसका होता है, जाति का। उसके आधार पर इन्होंने अपने नाम को भी लैटिनीकृत करके नाम रख दिया कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि भाई यहां पर जो है कैरोलस लीनियस ने 2 चीजें बताई, एक तो कौन सा जगत बताया, पादप जगत बताया, और एक कौन सा जगत बताया, जंतु जगत बताया। ठीक है, तो यहां पर कौन सी पद्धति आई, द्विजगत। कौन सी पद्धति, द्विजगत, जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है वो पद्धति आई, जहां पे एक जगत कौन सा, पादप, और दूसरा जगत कौन सा, जंतु। यानी इसमें क्या कहा गया कि भाई जो चल सकते हैं, जो चल सकते हैं वो कौन से हो गए, जंतु, और जो नहीं चल सकते वो कौन से हो गए, पादप।
उस बेसिस पे उन्होंने अलग अलग प्रकार से कह दिया भाई पादपों के अंदर कौन से प्रकार के आएंगे। अब सारे के सारे पृथ्वी पर जो भी है ना उन सबको कहा भाई दो ही है जगत। कितने हैं? दो। एक तो कौन से हो गए? पादप, और दूसरे कौन से हो गए? जंतु। ठीक है, अब यहां पर क्या दिक्कत आई कैरोलस लीनियस में? क्या कहां पे दिक्कत आई आपके कि यहां पर क्या हुआ कि द्विजगत प्रणाली के अंतर्गत किसी चीज को, एक तो कोशिका को ध्यान नहीं रखा गया। कोशिका की संरचना किस प्रकार से है, यानी प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, यानी प्रोकैरियोट संरचना, प्रोकैरियोट व यूकैरियोट, इन चीजों के बारे में नहीं देखा गया। इसके अलावा क्या कमी थी? दूसरी इसकी एक और संरचना की क्या कमी थी कि भाई जो भी है पोषण यानी ये जो है स्वपोषी है या विषमपोषी, स्वपोषी या विषमपोषी, इस बात को भी ध्यान नहीं रखा गया। अब कोशिका की संख्या की बात करें कि तो भाई कोशिकीय जो है संरचना है उसके आधार पर हमने देखा कि एक तो एक कोशिकीय है, या हमने क्या कह दिया? बहुकोशिकीय। ठीक है, तो काय संरचना की हम लोग बात करते हैं ना, तो भाई एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, इन सारी चीजों को यहां पर वर्गीकरण में नहीं रखा गया। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। जब इन चीजों को नहीं रखा गया, बाद में हमें जब पता चला कि भाई हाँ ये चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिकीय, यूकैरियोट जो अलग होते हैं, स्वपोषी विषमपोषी प्रकार का पोषण होता है, सब लोग देखेंगे। हम लोग आर एच विटेकर के पंच जगत प्रणाली में 5 जगत की जो प्रणाली दी थी उसमें अपनी सारी चीजें पढ़ेंगे। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, इन सभी की सभी चीजों को हमने देखेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे यहां पर नहीं थे। किसमें नहीं थे? कैरोलस लीनियस के द्विजगत प्रणाली में नहीं थे, तो सबसे बड़ी कमी थी। तब आवश्यकता क्या हुई? एक और तीसरे जगत की बात हुई, और तीसरे जगत की बात हुई त्रिजगत प्रणाली की हम लोग बात करें। कौन सी प्रणाली अगली आई? त्रिजगत प्रणाली। अब त्रिजगत प्रणाली जो थी लगभग 1880 की बात करते हैं। किसने दी थी? हैकेल ने दी थी। ठीक है, अब अर्नेस्ट जो हैकेल है उसने त्रिजगत प्रणाली प्रस्तुत की और उसके अंदर रखा गया कि भाई कुछ ऐसे भी जीव हैं जो न तो पादपों के अंदर आते हैं न ही किसमें आते हैं? जंतुओं के अंदर। तो उनको कहां रखा जाए? उनको एक अलग चैम्बर में रखा गया, और उस चैम्बर का क्या नाम दे दिया आपके? प्रोटिस्टा। कौन सा रखा? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो जगत रखा गया वो त्रिजगत प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो यहां पर तीसरा जगत कौन सा आया? प्रोटिस्टा आया। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी? शुरुआत से अपन एक एक क्रम वाइज इसको देखते हैं वापस से कि भाई पहला जो जगत था वो था द्विजगत। पहली प्रणाली अपन देखते हैं द्विजगत पद्धति। ठीक है, दूसरी त्रिजगत पद्धति। ठीक है, 2 किंगडम, ये कौन सी हो गई? 3 किंगडम। बोलो किसने बताई? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कब? 1758। कितने जगत रखे गए? 2। एक तो कौन सा? पादप, दूसरा कौन सा? जंतु। ठीक है, अब आते हैं किसमें? त्रिजगत प्रणाली में। किसने दी गई? हैकेल ने दी की थी। कब दी? ये कब जो है ना सन वगैरह आपको नहीं पूछेगा, पहली चीज तो ये। अब उसके बाद हैकेल ने 2-3 जगत बताए। कौन कौन से बताए कि भाई एक तो रख दिया आपने कौन सा? पादप रख दिया। एक कौन सा रख दिया आपने? जंतु जगत रख दिया। अब इन दोनों के बीच में जो नहीं है, नहीं होने का मतलब इन दोनों में जो नहीं आ रहा है, ना तो कोई पादप में आ रहा है, ना किस में आ रहा है? जंतु में आ रहा है, उनको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मैं अलग से बता देता हूं आपको, इसमें प्रोटिस्टा, यानी यहां पर मैंने ये अलग लिखा है, इसका मतलब तीसरा जो जगत बना है वो कौन सा बना? प्रोटिस्टा बना। ठीक है ना, तो पहले से मौजूद थे, कौन से? पादप और जंतु। तीसरा कौन सा बना? प्रोटिस्टा। यानी हमने कहा जो भी है, जो चीज पादप में नहीं आ रही है और जो जंतु में नहीं आ रहे, उन जीवों को कहां रखेंगे? यानी ऐसे जीव हैं जो पादपों में भी नहीं आ रहे और ना किस में आ रहे हैं? जंतु में आ रहे, तो उनको एक अलग चैम्बर रख दिया, ऐसे एक चैम्बर बना दिया कि जो भी पादप जंतु में नहीं आए ना उसको सबको कहां रख दो आप लोग? बिल्कुल, तो उन सबके लिए एक अलग से जगत बना दिया। कौन सा? प्रोटिस्टा। तो बताइए 3 जो किंगडम है
उसके अंतर्गत कितने जगत दिए गए? 3। कौन कौन से दिए गए? एक तो कौन सा था? पादप था, प्लांटी। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। और थर्ड कौन सा था? एनिमेलिया। ठीक है, तो ये जो है 3 जगत दिए गए त्रिजगत प्रणाली के अंतर्गत। फिर आवश्यकता क्या हुई, जरूरत क्या पड़ेगी भी कुछ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब माइक्रोस्कोप की जो आविष्कार हो चुका था, उसके बाद यह भी संरचना पता चले कि भी कौन से जो जीव है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, कौन से यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। उसके आधार पर जो है जीवों को अलग प्रकार से रखा गया। एक और जो जगत को बताया गया, और वो कौन सा था? जैसे चतुर्जगत प्रणाली की बात करें, यानी 4 किंगडम। अभी जो 4 किंगडम है, इस 4 किंगडम के अंतर्गत ये सबसे पहले तो दिया किसने था? ये दिया था कॉपलैंड ने। किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया। कब दिया? 1938 में। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो कोशिका की संरचना देखा कि भाई कोई कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है। हमने कोशिका पढ़ी है ना, उसके अंदर सारी चीजें पढ़ी है कि प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स कैसे है। प्रो प्राचीन प्रकार का केंद्रक, केंद्रक झिल्ली जिसके ऊपर नहीं होगी, और यूकैरियोट यानी वास्तविक प्रकार का केंद्रक होगा जिसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि भाई जो कॉपलैंड ने जो वर्गीकरण दिया था 1938 में, उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, उनको अलग प्रकार से रखा गया। उस टाइम जो नील हरित शैवाल पहले पादपों के अंदर आते थे, उनको अलग से लाने के लिए दूसरा एक जो है जगत प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत हमने कहा कौन सा नया जगत लाए? वो मोनेरा लाए। कौन सा लाए? मोनेरा। तो पहले से 3 तो पहले से मौजूद थे। कौन कौन से बोलो? पहला कौन सा था? जैसे आपने कह दिया प्लांटी तो था, उसके बाद आपने क्या कह दिया? इसके अलावा कौन सा था? प्रोटिस्टा था। इसके अलावा एनिमेलिया था। अब ये तो थे ही थे, और यहां पर इन्होंने एक अलग से जो जगत जोड़ा है वो कौन सा है? मोनेरा। ठीक है, तो यहां पर आपने याद होना चाहिए कि भाई यहां पे 4 जगत थे। कौन कौन से बोलो? मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहो तो यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ये लिख सकते हो। प्रोटिस्टा पहले लिख देना, ये लो, ये है प्रोटिस्टा, और ये कौन सा हो गया? प्लांटी। ठीक है, तो मोनेरा अलग नया जगत बन गया। क्या था इसमें? ये जो था प्रोकैरियोट था, बाकी सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट है। तो ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है? यूकैरियोटिक। देखो मैंने कहा ना पहले जो था द्विजगत, उसमें कमी थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ध्यान नहीं रखा गया। अब उस कमी को यहां पे धीरे धीरे जो है सही करते हुए कि भाई यहां पर जो जगत है वो मोनेरा को, पूरा जो भी प्रोकैरियोट है वो कौन सा रख दिया गया? मोनेरा के अंतर्गत रख दिया। उसके बाद कौन से? प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, और फिर क्या आया? एनिमेलिया आया। तो यहां पर 4 जगत में पूछे। तो अब उसके बाद आपको पूछा जाए कि लास्ट के अंदर जो एडवांस प्रकार का जो है वो कौन सा है? पंच जगत पद्धति। कौन सी? पंच जगत पद्धति, यानी 5 किंगडम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी किसी में इतने जो है क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और जो 5 किंगडम जो है पद्धति वो किसने दी थी? R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने की थी। कब दी थी? 1969 के अंदर। ध्यान रखना, जो पंच जगत पद्धति है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है कि पंच जगत पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा बताया गया इसको? R.H. विटेकर द्वारा। कब बताया गया? 1969 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि भाई ये जो पंच जगत पद्धति है ना, उसमें क्या रखा गया? उसमें पोषण को देखा गया कि भाई कुछ ऐसे भी है जो आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया रख दी है, लेकिन प्लांट के अंदर आपने एक और चीज जो रख दी है वो फंजाई है, जबकि फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बताती। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या हो गया? अलग हो गया। उसके आधार पर एक नया जो है जगत आया। कौन सा आया? बोलो यहां पर फंजाई आया। ठीक है, अब फंजाई जो आया तो यहां पर यानी कवक जगत, जिसे माइकोटा भी कहते हैं, फंजाई कह दो या आप क्या कह सकते हो? माइकोटा, ये जगत आया। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया भाई? R.H. विटेकर, इसको तो हम लोग जो है ना पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
ये सारे हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसको पूरा डिटेल से पढ़ने वाले, इसकी टेबल जो इंडेक्स है वो पूरी की पूरी बना के हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब यहां पर आपको क्या आता है कि भाई ये जो है किस प्रकार से आधार दिया गया, कैसे आधार दिए गए, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई इसमें से ये पूछा जाए कि सबसे जो लेटेस्ट जगत है वो कौन सा बना है, सबसे लास्ट के अंदर। तो सबसे लास्ट के अंदर कौन सा बना, बोलो, फंजाई बना है। ठीक है, अब पूछा जाए कि भाई सबसे जो दो जगत बनाए गए उसमें तीसरा जगत कौन सा हुआ, प्रोटिस्टा। चौथा कौन सा बना, मोनेरा। ऐसे नहीं आप लोग याद करते हो ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमलिया, हम लोग ऐसे याद करते हैं। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आ जाए आप लिख दिया कि सर जो पहला जगत है ना वो तो मोनेरा बना है। नहीं, मोनेरा कब बना है, मोनेरा कब बना, 1938 के अंदर बना है। इसका मतलब कौन सा जगत की बात कर रहे हैं हम लोग, चतुर जगत यानी फोर्थ किंगडम की बात हो रही है। तो फोर्थ किंगडम की जो बात हो रही है वो किसने दिया था, कॉपलैंड द्वारा बताया गया था, और वो कौन सा था, मोनेरा। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ना, पादप और जंतु के अलावा जो जगत कौन सा बना था, प्रोटिस्टा। इन तीनों के यानी हमने कह दिया प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी, एनिमलिया, इन तीनों के अलावा एक और नया जगत बना, वो कौन सा बना, मोनेरा। और लास्ट में जो एडवांस जगत है वो सबसे कौन सा वाला है, फंजाई। तो लेटेस्ट जो जगत है वो कौन सा है, लेटेस्ट किंगडम, फंजाई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज वर्तमान में एनसीईआरटी में आपके जो बता रखा है, एक और 6 किंगडम की बात करें। कौन से, 6 किंगडम की बात, 6 जगत प्रणाली की बात करें। किसने दी थी, कार्ल वुश द्वारा। कार्ल वुश द्वारा 6 जगत प्रणाली दी गई थी। देखो ये अलग से ऐसा कुछ नहीं विशेष, इसने क्या कर दिया, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। किसको बांट दिया इसने, मोनेरा। ठीक है, अब मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। मोनेरा को किसने बांट दिया, एक तो कर दिया आपके यू बैक्टीरिया, पहला कर दिया आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा कर दिया, बैक्टीरिया। तो इन 2 को बांटने के पर क्या हुआ कि भाई जो है एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक कौन सा हो गया, यू बैक्टीरिया। अब दोनों को बांटने के बाद हमने क्या कर दिया, भाई 2 तो ये हो गए, बाकी वाले सेम हो गए। कौन से, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। ठीक है, और फंजाई हो गया। तो यहां पर 4 जगत तो पहले से थे और मोनेरा को 2 डिवाइड कर दिया, कितने हो गए, 6 जगत। तो ये 6 जगत वाली जो पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई, कार्ल वुश द्वारा। हुआ कुछ नहीं, इसमें क्या कर दिया, आगे जो मोनेरा था उसी को 2 भागों में बांट दिया। पहला तो किसमें बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया में, और दूसरा उसको किसमें बांट दिया, यू बैक्टीरिया में। जो प्राचीन प्रकार के बैक्टीरिया थे वो आर्की बैक्टीरिया, जो वास्तविक बैक्टीरिया है, एडवांस है, वो कौन से है, यू बैक्टीरिया के अंदर बांट दिया। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि जो कार्ल वुश है उसने 6 जगह जो प्रणाली दी थी उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, मोनेरा को ही 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस जो पंच जगत प्रणाली है इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो अब यहां पर आपको देखिए देखना है कि भाई यहां पर सबसे जो शुरुआत की थी अरस्तु ने, सबसे पहले वैज्ञानिक जो मापदंड है उसके आधार पर शुरुआत की थी। अब उसके आधार पर हमने शुरुआत की काफी सालों तक, 1500 वर्षों की बात करें, 2000 सालों की बात करें, वहां तक जो चलती आ रही थी पद्धति, उसको जो बताया द्विजगत पद्धति के अंदर जो बताया वो कौन थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने क्या बताया, पादप और जंतु। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि त्रिजगत पद्धति आई, किसने बताया, हैकेल ने। अब तीसरा जगत कौन सा लिया, पादप जंतु के अलावा तीसरा जगत कौन सा था, प्रोटिस्टा। यानी जो भी पादप और जंतु में नहीं आएंगे ना उनको कहां रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे चतुर जगत, 4 किंगडम जो पद्धति आई वो किसके द्वारा दी गई थी, कॉपलैंड के द्वारा दी गई थी। अब कॉपलैंड जो चतुर जगत प्रणाली दी गई थी 1938 के अंदर दी गई थी, और उन्होंने जो है यहां पर माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार वगैरह हो गया था, तब उस दौरान उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसे पहचानी जाती है, किस प्रकार से, उन सब के आधार पर उन्होंने एक 14 जगत दे दिया। कौन सा वाला, मोनेरा। 3 तो पहले से थे, प्रोटिस्टा पहले से था, प्लांटी पहले से था, एनिमलिया पहले था। अब इन्होंने कौन सा बनाया, मोनेरा बनाया। ठीक है, यानी जो भी प्रोकैरियोटिक जीव है वो सारे किस्म रख लिए मोनेरा में, और बाकी सारे के सारे किस्म आए यूकैरियोटिक के अंतर्गत आए। अब उसके बाद कौन सी आई, पंच जगत प्रणाली, जो सबसे काम की चीज है वो पंच जगत प्रणाली। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और इसके बारे में डिटेल एक लेक्चर पूरा बनेगा। ठीक है ना, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसको, यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आरएच विटेकर की जो 5 किंगडम जो पद्धति है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इन्होंने क्या कर दिया कि भाई इन्होंने बताया कि आपने 4 जगत तो बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करते हैं, प्लांट के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जो प्लांट है ना वो है क्या, स्वपोषी। जब कुछ जीव ऐसे हैं जो विषमपोषी है, जो प्लांट के साथ है। ठीक है, अब इसको पहले किस आधार पर रखा गया, कोशिका भित्ति के आधार पर। अब कोशिका भित्ति फंजाई में भी होती है, प्लांटी में तो होती है, इसके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, अलग से रख दिया था।
सॉरी इसमें साथ में रख दिया था, फिर क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, अलग रख दिया। भाई कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये जो है मैंने कह दिया स्वकोशी होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषम कोशी होते हैं। उसके आधार पर एक 5 जगत के अंदर नया जगत जोड़ा गया, कौन सा बोलो, फंजाई। तो लेटर जो लास्ट जगत वो कौन सा जोड़ा गया है, फंजाई। उसके बाद भी 6 किंगडम प्रणाली आई, किसने दी, कार्ल लवूस ने। आने वाले सालों में आप लोगों को ये भी डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन हम लोग अभी है जो आपके जो क्वेश्चन जो आते हैं पंच जगत पद्धति तक के आते हैं। कार्ल लवूस ने क्या काम किया बोलो, इन्होंने किया कुछ नहीं, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक कौन से, यू बैक्टीरिया। ये सारे के सारे जो जगत है ना हम लोगों को, पांचों जगत जो है वो एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे बताओ आप लोग, RH विटेगर कितने जगत है, 5। कौन कौन से बोलो, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। ये 5 जगत किसके द्वारा बताए गए, RH विटेगर के द्वारा, ठीक है। और RH विटेगर के बारे में जो 5 जगत है उनके बारे में किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया, क्या मापदंड रखे गए, उन सबको हम लोग किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।